Ciao signore e signori, come state tutti voi? Spero che stiate tutti molto bene। दोस्तों, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। ये आपका अपना वीणा वर्ल्ड हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट चलो बैग भरो निकल पड़ो ही है। और मैं जितेश खाग आप सभी का इस एपिसोड में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। पर आप यही सोच रहे हैं ना कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ और कौन सी भाषा में बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, आपके जहन में आए इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे और एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आप हम सभी के फेवरेट पिज्जा, पास्ता या फिर हम अक्सर जब किसी कैफे में जाते हैं तब वहां के कैफे एस्प्रेसो और कैफे लाते, या फिर जब भी हम कभी शॉपिंग के बारे में सोचते हैं तब हम सभी के ड्रीम ब्रांड्स जैसे गुची, वर्साचे, डोल्चे एंड गबाना, इन सारी चीजों में एक बात कॉमन है। तो वो कौन सी बात है, क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को अब तक पता चल ही गया होगा, मैं इटली के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, और मैंने आपसे शुरुआत में इटालियन भाषा में ही कहा, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, हाउ आर यू ऑल, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। दोस्तों, इटली कई मायने में काफी स्पेशल देश है। अब देखिए ना, अमेरिका अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुची इस ग्रेट इटालियन एक्सप्लोरर और नेविगेटर के नाम पर रखा गया। इनफैक्ट इटली हमेशा ही दुनिया के एक्सप्लोरेशन में काफी अग्रगण्य रहा है। मार्को पोलो, क्रिस्टोफर कोलंबस, जियोवानी बटिस्टा बेल्जोनी, जियोवानी दा वेराजानो, ऐसे न जाने कितने ही दुनिया के महान एक्सप्लोरर्स इटालियन थे। और इसी के साथ अगर हम बोलें तो इटली में रेनेसांस का जन्म हुआ, जिसने मानो हमारी पूरी दुनिया का इतिहास ही बदल दिया। आज दुनिया की सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी इसी देश में है। दुनिया के महान इटालियन आर्टिस्ट, स्कल्पटर्स जैसे और पेंटर्स जैसे माइकल एंजेलो हो या लियोनार्डो दा विंची या राफाएल, इन्हें कौन नहीं जानता। और इटली अपनी हंसी मेडिटेरेनियन कोस्टलाइन, अपने खान पान और मीठे संगीत के लिए तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है ही। तो वो भले ही हमारे द ग्रेट बॉलीवुड के द ग्रेट गैम्बलर मूवी के दो लफ्जों की कहानी के शुरुआत में आते अमोरे मियो से हो, या फिर वेरी रिसेंटली मनी हाइस्ट में सुने बेला चाओ। दोस्तों, इतने स्पेशल इटली के बारे में बात करने के लिए ही आज हमारे साथ हैं आपके मैं हूं ना यानी कि वीणा वर्ल्ड टूर मैनेजर अमित कुंटे। चाओ अमित। Hi, how are you doing? या फाइन फाइन अमित, हाउ आर यू डूइंग? Super. या दोस्तों, अमित पिछले लगभग 18 से 20 सालों से टूरिज्म इंडस्ट्री में कार्यरत हैं। वे लगभग 50 से ज्यादा बार यूरोप जा चुके हैं और 50 के बाद इनफैक्ट उन्होंने गिनना छोड़ दिया है क्योंकि ही हैज एक्चुअली लॉस्ट द काउंट। तो हम जब भी कभी बात करते थे तो अमित ने मुझे बताया, तो मुझे ये पहली मुलाकात में ही पता चला कि अमित इज एब्सोल्युटली इन लव विद इटली। ही जस्ट लव्स इटली। तो अमित, चले चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। इटली से आपका लव अफेयर कहाँ शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? हाउ डिड यू फॉल इन लव विद दिस कंट्री? एक्चुअली अगर आप यूरोप से प्यार करते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट इटली से प्यार होना जरूरी है। बिकॉज इटली ये बेस है पूरा यूरोप का कि उनका कल्चर, उनके तहजीब, उनकी परंपरा ये पूरी इटालियन लोगों से ही इंस्पायर हुई हुई है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आप यूरोप से प्यार करते हो तो इटली से प्यार होना ये एकदम होना ही चाहिए, उसमें कोई दो राह नहीं होनी चाहिए। या इटली के बारे में बात करेंगे तो इटली के लोग जो है, उनकी जो नेचर है, उनके रहन सहन है, सो इनसे बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए हैं। और मैं कहूँगा कि आ, सारी चीजें, इटालियन भाषा हो, इटालियन खाना हो, इटालियन लोग हो, एंड ऑफ कोर्स इटालियन साइट सीइंग हो, ये चारों चीजें ये इटली को और ब्यूटीफुल बना देती है। तो मैं कहूँगा कि इटली से प्यार ये हर हर किसी को होता है। सो आजकल हम लोग ये भी देखते हैं कि इंडिया के रिच एंड फेमस लोग भी जनरली शादी करने के लिए भी इटली जाते हैं। हाँ बिल्कुल। कि सो इट इज बट नेचुरल कि इटली इज रियली ब्यूटीफुल, और बहुत सारी चीजें इनसे सीखने जैसी है। और टूरिज्म इंडस्ट्री के हिसाब से तो जितना कहे उतना कम है, इतना ब्यूटीफुल ये देश है। तो अमित, आपने जैसे भी बताया कि इटली से प्यार होना लाजमी है हर एक हम्म। को। और मुझे लगता है किसी भी कोई भी देश जो होता है वो अपने लोगों से बनता है। वो लोगों का एब्सोल्युटली। नेचर कैसा है, उनका टेम्परामेंट कैसा है। तो आप हमेशा कहते हैं कि इटालियंस काफी इंडियंस के जैसे हैं। तो किन मायनों में वो इंडियंस के जैसे हैं और हमारे बीच में समानता किन चीजों में है? सी, एक तो मैं कहूंगा कि
इटालियन लोगों और भारतीय लोगों में समानता ये है कि ये फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं। नॉर्मली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ वेस्टर्न यूरोप में आप जब जाएंगे, तो जब एक लड़का या लड़की 18-20 साल के हो जाते हैं, तो अपना वो पेरेंट्स का घर छोड़ देते हैं और एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीना पसंद करते हैं। बिल्कुल। बट इटली में ऐसा नहीं है। लोग शादी के बाद भी अपने पेरेंट्स के साथ रहना पसंद करते हैं और उसमें उनको कुछ झिझक नहीं लगती। इट्स नॉट कि कुछ ऑड है, इट्स वेरी नेचुरल। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि ये ममाज बॉय, ये जो कंसेप्ट है, ये भी थोड़ा हाँ। बहुत इटली से ही आया हुआ है। जो बिकॉज क्या है कि इटालियन जो लड़के होते हैं वो शादी के बाद भी अपनी माँ का सुनते हैं, ऐसा उनकी जो मिसेस है उनका कहना होता है। सो हाँ। ये ममास बॉय कंसेप्ट भी वहां से आया हुआ है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही है, कल्चर तो एक चीज है। अदर देन दैट इनका जो लैंग्वेज है वो बहुत एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है कि वो सिर्फ अपने मुंह से ही नहीं, तो अपने हाथों से भी बात करते हैं, और हाथों का इतना ज्यादा इस्तेमाल वो लोग करते हैं कि यू विल बी सरप्राइज कि यू कैन, आप भले ही इटालियन लैंग्वेज ना जानते हो, बट आप उनके जस्ट हाथों के इशारों से भी आधी चीजें समझ सकते हैं, इतना वो सिंपल एक्सप्रेशंस वो करते हैं। ओके। हम कभी भी कहते हैं कि हम जब एक 4-5 टूर सीजन के या 7-8 टूर जब यूरोप के करके आते हैं, तो हम लोगों में भी थोड़ा इटालियननेस आ जाता है। या क्या होता है कि इटालियन लोग, इनकी एक सबसे बड़ी खूबी है कि वो खुद को इम्पोर्टेंस भी बहुत अच्छी तरह से देना जानते हैं। सेल्फ इम्पोर्टेंस इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। एंड हर एक का मैं, ये फनी है थोड़ा सा कि हर एक को लगता है कि दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, और ही और शी ये दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। और जब हम लोग एक सीजन करके आते हैं, तो हमको भी ऐसा थोड़ा लगना चालू हो जाता है कि हम ही इस दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। बट ऑफ कोर्स ऐसा होता नहीं है। द थिंग इज कि ये छोटी छोटी निटी ग्रिटीज होती है जो इन हर एक देश के लोगों में होती है। और मैं कहूंगा कि ये इटालियन लोगों की ये फनी एस्पेक्ट भी है कि बहुत सारे यूरोपियन लोग जो है वो खुद के ऊपर जोक्स ज्यादा सहन नहीं कर सकते, और यही इटालियन और इंडियन लोगों के बीच की एक समानता मैं कहूंगा कि हम अपने ऊपर भी जोक्स क्रैक करते हैं। सो मैं कहूंगा कि ये सिर्फ बहुत कम देशों में हमको नजर आता है कि खुद के ऊपर जोक्स पॉजिटिवली लेना। मैं कहूंगा कि नॉर्थ अमेरिका में यूएसए के लोग हैं, ब्रिटिश लोग हैं, इटालियन लोग हैं और इंडियन लोग हैं कि जो खुद के ऊपर जोक्स पॉजिटिवली ले सकते हैं। बाकी आप जब लोगों के यानी जोक सुनते हो, तो दे डोंट टेक दैट थिंग सो यू नो इन जोक स्पिरिट। बट यहाँ के लोग जो है वो एकदम फन लविंग लोग हैं, एंजॉय करते हैं। और यही इनकी खूबी है कि जो इटालियन लोगों को भारतीय लोगों से काफी हद तक समान बनाती है। अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो दोनों को रिलेटिवली पास में लाता है कि इटालियन लोग ये पहले लोग थे, यानी मेडिटेरेनियन कोस्टल रीजन्स के, तभी इतना देशों का विभाजन नहीं हुआ था। सो ये सदर्न यूरोपियन जो देश है मेडिटेरेनियन सी के बाजू के, स्पेन हो गया, इटली हो गया, तो ये लोगों ने स्पाइसेस का इस्तेमाल पहले किया था। सो खाने में स्पाइसेस का उपयोग होना या फिर इस्तेमाल होना, ये उन्होंने ही यानी हम जैसे वो भी बहुत करते हैं। सो ये छोटी छोटी चीजें जो हमको एक साथ एक जैसा बनाती है। और जैसे इंडिया में है कि नॉर्थ में वी हैव स्नो पीक माउंटेन्स एंड डाउन साउथ हमारे इधर बहुत ब्यूटीफुल बीचेस है, वैसा ही इटली का जो शेप है एक बूट शेप है। या। तो नॉर्थ में आप जाओगे तो इट इज क्लोज, ये मिलान रीजन जो है ये स्विट्जरलैंड से नजदीक है। सो वहाँ पे स्नो पीक माउंटेन्स भी है, ब्यूटीफुल लेक्स है। सेंट्रल रीजन काफी अलग है और सदर्न रीजन इज फेमस फॉर इट्स बीचेस। सो जैसा हमारे इधर है वैसा ही है कि नॉर्थ के लोग अलग है, साउथ के लोग अलग है, अलग अलग दृष्टिकोण है। इटालियन भाषा भी जैसा भारत में है कि हिंदी हमारी सबसे इम्पोर्टेंट भाषा है, बट नॉर्थ टू साउथ अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल होता है। वैसा ही इटाली में भी है कि ऐसा नहीं है कि इटालियन इज ये बहुत सारे देशों में ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट इटली में ही इटालियन ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। आप अलग यानी हर एक प्रांत की जो जिस रीजन से आता है उनकी एक डायलेक्ट अलग होती है।
अपने अपने तरीके से वो लोग बात करते हैं। यस, बहुत सारे देश है कि जहाँ पर इटालियन नेशनल लैंग्वेज में गिनी जाती है। सैन मरीनो हो गया, जो माइक्रो स्टेट एक है, इटली के अंदर आता है। हाँ, उसके बाद स्विट्जरलैंड आ गया, उनकी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। हम्म, बट इटली में इटालियन लैंग्वेज ऑफिशियल नहीं है। सो ये भी एक फनी चीज है। ओके, तो बहुत सारी चीजें, यानी डाइवर्सिटी एक देश में होती है और उसे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। और 2007 में उनके पार्लियामेंट में भी प्रस्ताव लाया गया था कि ये भाषा यानी नेशनल लैंग्वेज ऑफ इटली हो, बट उसे खारिज किया गया। सो ऐसा नहीं है कि एक ही भाषा होनी चाहिए ऑफ वन पर्टिकुलर कंट्री। सो ये छोटी, यानी कितनी सिमिलैरिटीज हो सकती है दो देशों में, तो वैसा ही इटली और इंडिया है कि फूड हो गया, ब्यूटीफुल फूड। यस, यानी आप दुनिया के किसी भी आदमी को पूछ लिए, उसे जनरली इटालियन खाना तो पसंद आता है, बिल्कुल, इटालियन क्लोथिंग पसंद आता है, इटालियन लोग देखने के लिए बहुत सुंदर होते हैं। सो ब्यूटीफुल रीजन। और साइट सीइंग तो जितना कहे उतना कम है, कि बिल्कुल, इफ यू हैव नॉट सीन इटली, हैव नॉट सीन यूरोप, ऐसा मैं जनरली कहता हूँ। तो इटली इज अ मस्ट सी डेस्टिनेशन। यस, बिल्कुल अमित, आप जैसे आपसे आपके कहने से यही पता चल रहा है कि हम में और इटालियंस में काफी समानता है, तो राइट। हमारे टेम्परामेंट या नेचर में हो, या फिर हमारे जिंदगी के और देखने के नजरिए में, और या फिर हमारे खान पान में हो, या बहुत सारी चीजों में, या भाषा में हो, या भाषा में हो। हाँ, आप जब साइट सीइंग की बात कर रहे हैं तो मुझे याद आता है कि इटली, आई गेस it's the country in the world which has maximum number of UNESCO World Heritage Sites. I एब्सोल्युटली। think some 58 or 60 UNESCO World Heritage Sites इटली में है। अ, हमने स्टार्टिंग में जैसे कहा कि इटालियन ब्रांड्स जो है, लग्जरी ब्रांड्स, वो काफी फेमस हैं, काफी एक्सपेंसिव भी है। दे आर कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस ब्रांड्स इन द वर्ल्ड। गुची है, डोल्चे गबाना है, साल्वातोरे फेरागामो है, या वर्साचे है। तो मुझे लगता है ये भी कुछ इटालियन लोगों के रहन सहन से या कपड़े पहनने के तरीके से जुड़ा हुआ है क्या? वे भी इतने कॉन्शियस होते हैं अपने कपड़ों के बारे में? सी, इटालियन आदमी या औरत जो कोई भी है, ये कभी भी इन इम्पेकेबल ड्रेसिंग के लिए माने जाते हैं। आ, ओके, उनका यानी ड्रेस, चाहे वो अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, उनका ड्रेसिंग जो होता है ना, वो परफेक्ट होता है, कि उसके लिए वो जाने जाते हैं। ओके, एक्चुअली इटालियन लोगों का दो ही फेवरेट कलर्स होता है, एक होता है ब्लैक और दूसरा होता है व्हाइट। आप ओके, किसी भी इटालियन आदमी को पहचानने का सबसे एक एक हर एक आदमी का एक ये होता है कि ये कैसा पहचानेंगे। तो जो प्योर व्हाइट प्योर ब्लैक कलर के कपड़े, जैकेट, टक्सीडो, एक फुल स्लीव शर्ट, बड़े कॉलर का शर्ट, और इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, तो ये ब्लैक और व्हाइट कितना अच्छा दिख सकता है। तो इसका एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल ये इटालियन लोगों का ड्रेसिंग है। और ये यूनिवर्सल है। इसका एडवांटेज क्या है कि एवरीबॉडी, यानी चाहे वो उसका प्रोफेशन कुछ भी हो, आप देखोगे कि एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ ड्रेसिंग उनका है, कि उससे कैटेगराइजेशन होता नहीं है इतना, कि ये क्या प्रोफेशन में, ये क्या प्रोफेशन में। नॉर्मली क्या होता है कि अपने इधर एक तरह के कपड़े एक ही तरह के प्रोफेशन के लोग पहनते हैं, तो वैसा यहाँ पर नहीं है। ये व्हाइट क्लोथिंग, यानी व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक जैकेट, इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड क्लोथिंग फॉर एनीबडी। और ऑफ कोर्स मटेरियल्स में फर्क हो सकता है, बट द क्रिस्पनेस जो कहते हैं कपड़े पहनने की, ये इटालियन लोगों में बहुत सीखने जैसी है। और औरतों के बारे में बात की जाए तो ऐसा कहते हैं कि सबसे द मोस्ट लुक्रेटिव बिजनेस अगर कुछ इटली में होगा तो वो हेयर स्टाइलिस्ट और जो ये फैशन रिलेटेड जो होता है वो होता है, कि बिकॉज उनको चाहे कुछ भी हो जाए, दे लव टू लुक ग्रेट। या उनका ड्रेसिंग अच्छा होना चाहिए, उनका रहन सहन अच्छा होना चाहिए, क्लीनलीनेस अच्छा होना चाहिए। सो उसके ऊपर उनका बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होता है। या तो अमित, मुझे लगता है ये सारे इटालियन ब्रांड्स का बेस यहीं से आता है, यहीं से या शुरू होती है कि बेसिकली इटालियंस आर वेरी वेल ड्रेस्ड, दे लाइक टू लुक गुड, ड्रेस गुड। और इसमें, इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप हाँ, रोम में जब घूमते हो, या तो जो उनका मेन सिटी सेंटर स्क्वायर है, तो उसके आजू बाजू में बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांड्स है।
अभी क्या होता है, इट इज द प्लेग्राउंड फॉर स्मॉलर ब्रांड्स, जो हम्म वर्साची है, लुई विटॉन है, प्राडा है, गुच्ची है, ये सारे तो एस्टेब्लिश ब्रांड्स है। हम्म, बट जो एस्टेब्लिश होने वाले ब्रांड्स है, कि जो आगे जाके फेमस बनेंगे, तो उनके भी स्टोर्स यहाँ पर होते हैं। और ओह, उनका ये प्लेग्राउंड है कि लोग पहले वहां पे, अगर आपको किसी डिजाइनर का बिफोर दे बिकम वर्ल्ड फेमस, उनका हम्म, अगर प्रोडक्शन देखना है, देन हाँ यू शुड हाँ, कम टू रोम, यू शुड गो टू मिलान, कि जहाँ पे ये सारी चीजें आप देख सकते हो। और ओह, ये आप ट्राई कर सकते हो। और उसका समझो, एक पर्टिकुलर हैंडबैग फॉर एग्जांपल, हम्म, ये 500 यूरो की होगी। तो हम्म, अगर वो प्रिलिमिनरी स्टेज में अपने को डेवलप करा है, तो वही चीज आपको ये मिलान मार्केट में यू विल फाइंड इट एट अ मच चीपर रेट। और बिकॉज इट इज देयर, यू कैन से लर्निंग फेस। और या बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने चालू तो इटली में किया है, एंड देन दे एस्टेब्लिश देमसेल्व्स इन फ्रांस एंड अदर कंट्रीज। बट स्टार्ट यहाँ से होता है। तो इसीलिए वो भी जिसको फैशन के लिए जाना है, कि न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू स्टाइल, न्यू ट्रेंडिंग, ये तो लोग इटली भी बहुत बड़े नंबर्स में आते हैं, बिकॉज इट इज द प्लेस कि जहाँ पे चालू होता है, बट अदर्स दे कैच अप एंड देन दे मेक इट बिग, सो या इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। Yes, yes. So it's the birthplace of fashion and या luxury एक्चुअली accessories and dressing. Yeah, for sure. और अमित, मुझे एक बताइए, हम जब इटालियन फूड की बात करते हैं, तो अब हम मुंबई में या इंडिया में भी कहीं जगह इटालियन रेस्टोरेंट्स काफी फेमस हैं। हम जब भी कभी होटल्स रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो हमें इटालियन खाना होता है, कि हम इटालियन खाना चाहते हैं। हमारे काफी यंगस्टर्स में इटालियन फूड काफी फेमस है। तो इटालियन फूड यानी पिज्जा, पास्ता, ये तो हम जानते हैं, पर क्या इटालियन फूड इतना ही है? इज इट लिमिटेड टू ओनली पिज्जा पास्ता और इट्स मच मोर बियॉन्ड दिस? सी इटालियन फूड ये इंडियन फूड जैसा ही है, कि आप रीजन बाय रीजन जाते हो, तो हर एक रीजन की स्पेशलिटी होती है। हर एक रीजन अपने फूड कल्चर के लिए पहचाना जाता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आप इटली में जाते हो, तो मोस्ट जो रेस्टोरेंट्स है, तो उसमें पिज्जा इज नॉट इन द मेन्यू। पिज्जा होता ही नहीं है मेनू में। बिकॉज पिज्जा ये सिर्फ पिज्जेरिया में या पिज्जा रेस्टोरेंट्स में मिलने वाला प्रोडक्ट है। जैसा आपने इधर, फॉर एग्जांपल, अभी मैं मुंबई से हूँ, जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, कि हमारे इधर वड़ा पाव ये प्रॉपर रेस्टोरेंट्स में बेरली मिलता है। वो आपको स्ट्रीट साइड जो वड़ा पाव वेंडर्स है वहीं पे मिलता है। तो वैसे ही पिज्जा ये सिर्फ पिज्जेरिया में मिलता है। अगर पिज्जा की भी बात करूँ, तो पिज्जा में सबसे ब्यूटीफुल चीज है कि जो सब लोग खा सकते हैं, मार्गरीटा पिज्जा फॉर एग्जांपल। तो ये मार्गरीटा पिज्जा भी जो है ना, ये उनके क्वीन के लिए बनाया गया पिज्जा था, जिसका नाम था क्वीन मार्गरीटा। तो ओके, उसके लिए बनाया गया ये पिज्जा था, तो इसलिए उसका नाम मार्गरीटा पड़ा है, कि विच इज सिंपल। और ये पिज्जा का जो पैटर्न है, वो भी उनके नेशनल फ्लैग के ऊपर था, कि बाजिल रिप्रेजेंट्स ग्रीन कलर, टोमेटो रिप्रेजेंट्स रेड कलर, एंड जो मोज़रेला चीज, इनकी जो इटालियन चीज की स्पेशलिटी होती है, विच रिप्रेजेंट्स व्हाइट कलर। सो ये क्वीन के लिए उनके शेफ ने बनाया हुआ पर्टिकुलर पिज्जा था। तो वी डोंट नो कि हम लोग मार्गरीटा पिज्जा जब कभी भी ऑर्डर करते हैं, तो वी डोंट नो, अरे दिस हैज समथिंग टू डू विद द क्वीन ऑफ इटली। सो छोटी छोटी चीजें हैं कि जो उन्होंने पर्टिकुलर बनाई है। पास्ता फॉर एग्जांपल, तो पास्ता में भी बहुत वैरायटीज है। बट इटालियन फूड ये सिर्फ पिज्जा पास्ता नहीं है। इटालियन फूड हैज गॉट सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। मेरा फेवरेट पर्टिकुलरली मैं कहूंगा, आप आई हैव अ स्वीट टूथ, तो तिरामिसू। अभी तिरामिसू आइसक्रीम भी आता है, बाद में डेजर्ट में भी आता है। सो ये तिरामिसू इज इटालियन डेलिकेसी। यस, बाद में इनका जनरली अभी क्या होता है कि आप बाकी किसी भी यूरोपियन देश में जाओगे, तो यहाँ पर आप जब रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करते हो, तो सबसे पहले फ्रेंच स्टाइल है कि सबसे पहले ब्रेड आपको दिया जाता है। बट इटली में ब्रेड सबसे लास्ट में दिया जाता है। और वापस थोड़ा सा मैं कहूंगा कि भारतीय कल्चर के समानता क्यों है, कि ब्रेड का काम क्या है, कि जो डिश के लास्ट में जो पेस्ट बची रहती है, हाँ यू हाँ, हैव टू
टेस्ट दैट थिंग विद दैट पर्टिकुलर ब्रेड, कि ओह, कुछ ओके। भी चीज वेस्ट नहीं जानी चाहिए। सो हाँ, हाँ, ब्रेड हाँ, हाँ। का काम भी वैसा है। ओह, और अभी बहुत सारे इटालियन रेस्टोरेंट्स में इंडिया में हम लोग जाते हैं, तो गार्लिक ब्रेड ऐसा कुछ चीज है ही नहीं इटली में। इज नो गार्लिक ब्रेड। इट इज ओह, सिंपल ओके। कि ब्रशेटा कहते हैं कि ब्रेड, ऑलिव ऑयल एंड अ टिंज ऑफ गार्लिक, हुँ, बट हुँ, चीज नहीं होता उसके ऊपर। चीज हर एक चीज के ऊपर लगाया नहीं जाता। अपने इधर एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा ये, एक्स्ट्रा वो। सो चीज हैज टू बी यूज्ड इन पर्टिकुलर मैनर एंड क्वांटिटी। ऐसा नहीं कि बहुत सारा डालो, ओके। उसका फ्लेवर आना चाहिए, बट इट शुड नॉट बिकम स्टिकी। सो इटालियन फूड, इटालियन वाइन, इटालियन डेजर्ट्स, जिलाटो फॉर एग्जांपल, यस, आइसक्रीम, नाइस। वाओ, यानी इतना ब्यूटीफुल आइसक्रीम है। या, या। इट्स इटालियन। और इटालियन लोगों को मैं वापस वापस कहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि इटालियंस आर रियली लाइक इंडियंस, कि उनको खाना सर्व करना भी बहुत पसंद है। ओके। ऐसा है कि खाना खाने वाले तो बहुत है, हुँ, कि हुँ। हर जगह के लोग एंजॉय करते हैं, बट अच्छा खाना सर्व करने की भी जो एक ये होती है ना, एक लगन होती है, तो वो इटालियन लोगों में आप पाते हो। और वो उसी हिसाब से आपको सर्व करते हैं। कि आप जब इटालियन स्ट्रीट साइड रेस्टोरेंट्स में जाते हो, रोम में जाते हो, तो यू शुड एंजॉय स्ट्रीट साइड कैफेज, कि आप बैठो। नाउ दोज रीजन्स आर फेमस फॉर फिश, तो हुँ, आप उनका फिश ऑर्डर करो, कि ग्रिल्ड फिश होता है, ब्यूटीफुली प्रिपेयर्ड होता है, और वो जो सर्व करने वाला भी होता है, वो उस स्टाइल से आपको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेके आता है, कि जैसे ये अब भी उसने समुंदर से कैच करके आपके लिए सर्व किया। बट वो एटीट्यूड ओह! है, या, कि या, वो प्यार है वो सर्व करने का, कि ये मेरे शेफ ने बनाया है और ये अच्छा ही है, और आपको ये एंजॉय कर। और वो रोमांस है फूड में, कि सिर्फ यस, खाना नहीं है। तो मैं इटालियन खाना इज रोमांस, की आपको प्यार हो जाता है। आप जब वो हुँ, खाना खाते हो ना, तो जेलाटो इज लव, पिज्जा इज लव। वाह! you look at all the products that they serve to you, it's full of love। और ब्रेकफास्ट में भी अभी इटालियन लोग जो है ना, ये इतने यानी अनलाइक, वंस अगेन, लाइक अनलाइक मोस्ट ऑफ द यूरोपियन पीपल, इटालियंस डोंट लाइक टू हैव हेवी ब्रेकफास्ट। उनका ब्लैक कॉफी होता है, हाँ, एक क्रोज़ॉन होता है। सो ओके। इनकी कॉफी भी जो होती है, बट उनका भी एक अपना स्टाइल है, हुँ, और हुँ, वो हुँ। ब्लैक डार्क कॉफी, एक्सप्रेसो जिसे कहते हैं, या, वो उसी तरह से वो एंजॉय करते हैं। और शुगर भी नाम मात्र, ऐसा नहीं कि बहुत मीठा बना के पीते, ऐसा नहीं है। उनको कड़वा वो कॉफी पीना पसंद है, बिकॉज उनका दिन चालू होता है उससे, नींद उड़नी ओके। चाहिए, तो उस हिसाब से वो लोग एंजॉय करते हैं। वाह! अमित, आप जो इटालियन खाने के बारे में बता रहे हैं, उससे हम जस्ट सुन के ही हमारे मुंह में पानी आने लगा है। और आपने काफी सारे स्टीरियोटाइप्स और मिथ्स भी बस्ट किए हैं आज इटालियन फूड के बारे में, कि हमें लगता था इटालियन फूड यानी सिर्फ केवल पिज्जा और पास्ता है, पर इसके अलावा भी इतनी सारी चीजें हैं। तो वो आपसे हमें आज पता चली। तो इटालियन लैंग्वेज के बारे में आप क्या कहोगे? सी, इटालियन लैंग्वेज है ना, इज इन इटसेल्फ इज एन एक्सप्रेशन। मैं कहूंगा कि दुनिया की बहुत कम ऐसी भाषा है कि जो बोलने से ही आपको ऐसा लगता है, तू तू बात करते रहना, तू यू या, डोंट स्टॉप, यू कीप ऑन टॉकिंग। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वैसा टाइप का इटालियन भाषा है। यस। कि क्या होता है कि हम लोग जब इटली में जाते हैं, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कि रात हो जाती है, और वहां पे कुछ इंग्लिश चैनल्स वगैरह लगते नहीं है टीवी के ऊपर। हम्म। व्हाट टू डू, एक तो रूम में रहते हैं। व्हाट आई डू इज आई पुट ऑन द टेलीविजन, में टीवी लगा देता हूँ, और उनकी भाषा में उनके न्यूज चैनल सुनता हूँ। और एक चीज जो सिमिलर है, कि इटालियन जो टीवी एंकर्स होते हैं ना, वो हाँ। अपने टीवी एंकर जैसे ही होते हैं, कि उनके भी जो तुतु मैमे होती है वो देखने जैसी होती है। ओह, ओके। बट मजे की चीज है कि वो जब बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो गाना गा रहे, वो बात कर रहे, ऐसा नहीं लगता उनका। हम्म। इट्स लाइक अ सॉन्ग, हारमोनी। सो हारमोनी। तो वो उस तरह का उनका साउंड होता है। एग्जाम्पल दूं तो, रात का समय था और मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने रात को टीवी चालू किया। रात को जब टीवी चालू किया, तो उनके इटालियन लैंग्वेज में जोधा अकबर उनके नेशनल टेलीविजन पे चल रही थी। ओह, ओके। अभी मैंने तो जोधा अकबर तभी देखी नहीं थी, हम्म। बट मैंने तो भी वो पूरा पिक्चर देखा विद इटालियन सबटाइटल्स, वो इंग्लिश सबटाइटल्स भी नहीं थे।
तो ओके, उनके भाषा में वो पिक्चर चल रही थी और इतना अच्छा लगा कि एक तो पहला इंडियन मूवी वाज बीइंग टेलीवाइज्ड इन इटली, यस, और उतने वो ट्रांसलेशन ऐश्वर्या हाँ, राय बात कर रही है या ऋतिक रोशन हाँ, इटालियन भाषा में बात इटालियन करेंगे तो में, कैसा लगेगा। सो इट वाज फनी एज वेल एज वेरी इंटरेस्टिंग, और यस, आई एम इन लव विद दैट इटालियन लैंग्वेज कि उनके या, जो मजे की चीजें हैं कि जितना इट इज अ लैंग्वेज, कोंकणी लैंग्वेज जैसा मैं कहूंगा कि ओह, प्यार भी है, और इटालियन भाषा में थोड़ी सी गाली गलौज भी होती है कि ओके, वो भी मजेदार है। यानी आप हाँ, वो भी अगर समझते हो, मैं बात नहीं कर सकता उसके बारे में, लेकिन वो यस, भी इंटरेस्टिंग है कि आप ओके, वो फ्रस्ट्रेशन है ना कि हाँ, तो कभी कभी उनको होता है कि जो ड्राइवर होता है या रास्ते में चलने वाले लोग होते, तो फ्रस्ट्रेशन भी जिस तरह से निकालते हैं वो भी फनी हुँ, है। सो मैं कहूंगा कि इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, बहुत बिल्कुल, सीखने जैसा है। बट इटालियन लैंग्वेज ये सिर्फ मुंह से बात करने वाली लैंग्वेज नहीं है, हाथों से बात करने वाली भी लैंग्वेज है। हाँ, और इसका इफेक्ट जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब हम टूर करके आते हैं, 5 6 8 टूर जब सीजन के हो हाँ, जाते हैं, मार्च से चालू होता है टूर और अक्टूबर एंडिंग तक जनवरी टूर्स चलते हैं, अभी तो दिसंबर तक चलते हैं। हुँ, तो हुँ, जब ये टूरिंग सीजन हमारा खत्म हो जाता है, तो अगले 1 2 महीने हम टूर मैनेजर्स भी हाथों से बहुत बात करते हैं, ओह, बिकॉज हम लोग इतने बार इटली जाते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर है कि जो जहाँ का कहीं का भी हम लोग देखते हैं, नोइंगली और अननोइंगली हम लोग भी उस तरह से बात करना चालू करते हैं। करना सो शुरू इट्स अ कर रियली इंटरेस्टिंग थिंग। यस, यस, नहीं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है अमित। और अमित मुझे एक बात और बताइए, हम जब इटली की बात करते हैं, तो आई थिंक इटली में ही दुनिया का सब इटली इस देश के अंदर दुनिया का सबसे छोटा देश भी बसा है, वो है वेटिकन सिटी। तो आई गेस अ टूर टू इटली इज इनकम्प्लीट विदाउट अ विजिट टू वेटिकन सिटी। और ट्रू। एक मुझे लगता है आपने ही मुझे कहा था एक बार कि दुनिया में काफी कम देश हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, तो वेटिकन उसमें से एक है जिसे हम छू सकते हैं। तो इस ये किस तरह का छूना होता है, और अब वेटिकन सिटी के बारे में हमें बताइए। सी, इटली और वेटिकन सिटी, ये दोनों देशों के बीच में देर इज नो फेंसिंग एज सच, बट एक वॉल है कि वेटिकन वॉल जिसे कहते हैं। हम्म, और एक्चुअली जब आप म्यूजियम में एंटर करते हो, तो अब आपका आप खड़े रहते हो इटली में, बट आप ऐसा प्रॉपरली यानी वेटिकन एज अ कंट्री को आप छू सकते हो कि हाँ, यू आर टचिंग अ कंट्री। ये तो छोटी छोटी चीजें है कि छोटी चीजों में भी अलग मजा है, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर वेटिकन एज अ कंट्री हम लोग कहेंगे, तो हम 3 चीजें यहाँ पर जनरली देखते हैं। एक हम्म, देखते हैं वेटिकन म्यूजियम्स कि हाँ, अ, इतने साल का इनका इतिहास है, and right from the Greek mythology right up to कैथोलिक रिलीजन, तो हर चीज इन्होंने काफी अच्छी तरीके से संभाल के रखी है ये म्यूजियम में। और ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट डिस्प्लेइंग इट, एकदम लोगों के डिस्प्ले के लिए रखी गई है। हम्म, अदर देन दैट, पेंटिंग्स में अगर आपको टेपेस्ट्रीज में इंटरेस्ट है, तो ये म्यूजियम्स में से चलते समय यू पास थ्रू वन ऑफ द बेस्ट टेपेस्ट्रीज कि जो बेल्जियम में बनाई गई टेपेस्ट्रीज है, जो 400 500 साल पुरानी है, बट इसके ऊपर जो आर्ट वर्क है, 3 डायमेंशनल इफेक्ट्स है, तो वो भी ब्यूटीफुल है। पेंटिंग्स के बारे में बात करूँ तो स्कूल ऑफ एथेंस का पेंटिंग है, हम्म, या जजमेंट डे का पेंटिंग है जो माइकल एंजेलो ने बनाया हुआ है। तो आप जब ये अंदर म्यूजियम में एंटर, यानी सिस्टीन चैपल इज द सेकंड पार्ट ऑफ द वेटिकन जहाँ पे हम लोग जाते हैं, तो अब जब एंटर करते हैं, तो एक तो छत के ऊपर इतनी ब्यूटीफुल उन्होंने पेंटिंग्स बनाई हम्म, हुई है। हरक्यूलियन टास्क की, इजी काम नहीं है कि आपको पूरा उल्टा यानी ऐसा रह के घंटों पेंटिंग करना है। हम्म, सो ये जो माइकल एंजेलो ने किया हुआ ये पेंटिंग्स है ऑन टॉप एज वेल एज इन फ्रंट, तो इतनी माइन्यूट डिटेल्स है। आ, मैं इटली में एंटर करने से पहले आई वाज नॉट इनटू आर्ट्स एंड दिस थिंग वेरी मच, कि मुझे इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं आता था क्या मोनालिसा है, किस लिए इतना है। बट मैंने जब सीखा, बिकॉज हमको भी इंफॉर्मेशन होनी जरूरी होती है, तो ये इतने माइन्यूट डिटेल्स इन वन पेंटिंग,
विदाउट ग्रेट टेक्नोलॉजी और हेल्प उन्होंने किस तरह से ये किया, बिल्कुल। और कि एवरी जीनियस है माइकल एंजेलो, कि उन्होंने वो पिएता का स्टैचू किया जो सेंट पीटर्स बेसिलिका में आप देखते हो। तो ये इतना ग्रेटनेस है, वो एक जगह पे आप देखते हो। ब्यूटी अबाउट दिस थिंग इज कि 2 ढाई घंटे का ये पूरा साइट सीइंग होता है, जिसमें वी स्टार्ट विद वेटिकन म्यूजियम्स, देखो उतना कम है। देन वी कम इनटू सिस्टीन चैपल, जो जहाँ पे पेपल इलेक्शंस होते हैं, जब पोप इनकी नियुक्ति होती है हाँ, तो वहां पे इलेक्शंस होते हैं। एंड लास्टली हम लोग आते हैं सेंट पीटर्स बेसिलिका, वन ऑफ द बिगेस्ट चर्च इन द वर्ल्ड। क्या आप जब सेंटर में खड़े होते हो, जब अल्टर के सामने खड़े होते हो, सी क्या है कि पर्सनली आप मुझे बताएं तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। इसका रीजन ये है कि मेरा पहला यूरोप का टूर था। तो माय वाइफ वाज एक्सपेक्टिंग, लाइक वी वर एक्सपेक्टिंग आवर फर्स्ट चाइल्ड, क्या और ड्यू डेट ऐसी थी कि मैं इंडिया वापस आऊंगा तभी होने वाला है। तो मैं इटली में था, ओके स्पेशली वेटिकन में था। ओके ये अल्टर के सामने मैं खड़ा था और मैंने कहा कि जो कुछ भी हो, इट शुड बी सेफ एंड साउंड। और मैं उस दिन रात को सो नहीं पाया, और रात को मुझे फोन आया कि आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। सो मेरे लिए तो वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। वाह बट यू नो ग्रैंड्योर, कि आप जब वहां पे देखते हैं कि इतना वास्ट कोई जगह हो सकता है, और आपको जस्ट यानी जो उनका स्क्वायर है, कि जहाँ पे सेंट पीटर स्क्वायर जिसे कहते हैं, तो एक तो आप सेंटर में खड़े रहेंगे, आपके सर के ऊपर जीसस क्राइस्ट अपना पूरा हाथ फैला के खड़े हैं, और ये सेमी सर्कल शेप में ये पर्टिकुलर स्क्वायर है, या कि इट लुक्स लाइक ही इज हगिंग यू, जीसस इज हगिंग यू। सो वैसे टाइप का ये फीलिंग आता है। एकदम ह्यूज एरिया है। चर्च तो देखे उतना, अंदर के साइड में पेंट यानी स्कल्पचर्स है, तो वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो है ही, देयर इज नो क्वेश्चन। क्या है कि मैं इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं देना चाहता, बिकॉज नहीं तो जो टूर मैनेजर ऑन टूर होगा, वो उसके लिए भी कुछ बचना चाहिए। बट ऑल आई कैन से इज कि द होल फीलिंग ऑफ गोइंग टू अ होली प्लेस, ये रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। अगर आपको पॉजिटिव वाइब्स किसी जगह के चाहिए, देन यू मस्ट विजिट दिस पर्टिकुलर प्लेस, की आपको एक्सट्रीमली हाई अमाउंट ऑफ पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। एंड आप कभी भी यानी ऐसा नहीं होता कि अरे बोर हो गया, ऐसा वैसा कुछ नहीं। यू फील कि आप वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस के लिए आए हो। और इसलिए क्या होता है कि हमारा रोम जनरली आप देखोगे कि लास्ट में होता है, बिकॉज वंस यू सी वेटिकन, या उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, हाँ कि इन बिल्कुल यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट इट्स रियली ह्यूज एंड रियली ब्यूटीफुल। यस अमित आपकी वेटिकन की बातें सुनकर और सेंट पीटर्स बसिलिका के बारे में सुनकर वो डिवाइन फीलिंग हमें यहाँ पर भी फील हो रही है हाउ डिवाइन दैट प्लेस वुड बी या एंड एब्सोल्युटली थैंक यू सो मच अमित हमने इटली के बारे में इटली मुझे लगता है इतना बड़ा देश है उसकी हिस्ट्री इतनी ग्लोरियस है कल्चर इतना वास्ट एंड वाइब्रेंट है मुझे लगता है एक एपिसोड काफी नहीं है पूरी इटली के बारे में बात करने के लिए हम फिर कभी और एक एपिसोड करेंगे जरूर आपके साथ थैंक यू अमित फॉर शेयरिंग सो मेनी वंडरफुल स्टोरीज थैंक यू। दर्शकों इटली अगर आपको इटली जाना है तो हमारी 2023 की वीना वर्ल्ड यूरोप बुकिंग्स तो शुरू हो ही चुकी है और अगर आप इस साल भी जाना चाहते हैं तो इस साल भी इटली ओपन है आपके लिए हमारी टूर्स हैं जो 2022 में बिकॉज व्हेन इट कम्स टू लिविंग योर ड्रीम्स द सूनर द बेटर कल करे सो आज कर जैसे हम बोलते हैं और इसी के साथ हम मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ किसी नए विषय के साथ तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए थैंक यू सो मच एंड ग्राzie mille अमित Grazie mille. arrivederci Prego.